प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एडोल्फ कूज करके एक व्यक्ति थे। ऐसे कोई आ, संसार की दृष्टि में कोई बहुत जाने माने व्यक्ति नहीं थे। कोई जैसे साधारण सिटीजन होता है, व्यक्ति होता है, नागरिक होता है, वैसे ही ये एक व्यक्ति थे। इनका नाम एडोल्फ कूज था। और आज इसलिए इनके बारे में बात करते हैं क्योंकि इनके साथ एक घटना घटी। अमेरिका में बंदूकें आसानी से मिल जाती हैं, यानी बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ता कोई गन या बंदूक खरीदने के लिए। और कई बार ये बंदूकें गलत लोगों के हाथों में भी आ जाती हैं। और अक्सर आप सुनेंगे कि कभी कोई जवान के हाथ में बंदूक आ गई या वो कहीं से ले आया, उसने अपने क्लासमेट्स को, विद्यार्थियों को एक साथ मास किलिंग कर दी, स्कूल में शूटिंग कर दी, मॉल में शूटिंग्स होती रहती है। तो ये घटनाएं अमेरिका में काफ़ी होती हैं। कभी कोई घर का मालिक होता है, उसको लगता है कि कोई चोर आ गया, जबकि कोई गलती से उसके घर में पहुंच गया, गाड़ी गलती से ले आए, उसको शूट कर दिया। तो ऐसी घटनाएं अमेरिका में होती रहती हैं। 1960 की बात है और तब एक ऐसा ही पागल व्यक्ति जिसके हाथ में बंदूक पड़ गई, उसने किसी स्थल पर एडोल्फ कुर्स के फादर को शूट कर दिया और वो मर गया। और ये पागल पकड़ा भी गया, इसको जेल में भी डाला गया। ज़रूरी नहीं वो पागल था, हो सकता साइको टाइप व्यक्ति हो, उसको जेल में डाल दिया गया। अब कुछ साल बीते और एडोल्फ को प्रभु यीशु से उसका संपर्क हुआ। उसके दिल में काफ़ी कड़वाहट थी, गुस्सा था, बदला था कि मेरे फादर के साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उसने परमेश्वर के प्रेम को जाना। उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा पाई और अब उसको पापों की क्षमा का जो आनंद है, उसका वो अनुभव अपने जीवन में उसने महसूस किया। और कई लोगों ने, जिन्होंने ऐसे प्रभु यीशु से क्षमा पाई है, उन्होंने गवाही दी है कि जब हमने प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया, अपने पापों से पश्चाताप किया, तो मानो कि हम एकदम हल्का महसूस करने लगे, मानो कि बस अभी उड़ सकते हैं, क्योंकि इतना भारी बोझ उनके विवेक से उतर गया। जो वर्षों से पाप का बोझ जो विवेक पर था, वो हट गया, विवेक शुद्ध किया गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के और दोष के बोझ को हटा देता है। उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु हमारे बोझ को हटा देता है और अपने जुए को, अपने बोझ को हमारे ऊपर रखता है। उसका जुआ, वो खुद कहता है, हल्का है। वो उसकी सेवा करने का जुआ है, उसकी आज्ञाकारिता में रहने का जुआ है, और वो आशीषित है, हमारी भलाई के लिए है। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहना ये जीवन की सबसे बड़ी आशीष है। एडोल्फ कुर्स ने जब ऐसी क्षमा को महसूस किया, तो अब उसको ये निर्णय पर पहुंचा कि मुझे भी मेरे फादर के हत्यारे को क्षमा करना चाहिए।
और इसलिए वो जेल में उसको मिलने गया ताकि उसको माफ कर सके। लेकिन पहली 3 विजिट में जब वो गया कि और उससे मीटिंग मांगी तो वो व्यक्ति बाहर भी नहीं आया, मिलने भी नहीं आया। शायद तीसरी में या चौथी में वो एडोल्फ कूर्स को मिलने के लिए आया और एडोल्फ कूर्स ने उसको क्षमा किया, उसको बोला कि मैं तुझे क्षमा करता हूं, और उसने अपने गवाही दी कि जैसे मैंने प्रभु यीशु से अपने पापों के लिए क्षमा पाई है वैसे ही मैं तुम्हें भी क्षमा करता हूं, है ना। इस प्रकार से उसने ये शब्द कहे होंगे। और क्या हुआ, यह हत्यारा भी इसने अपने पापों के लिए पछतावा किया, उस हत्या के लिए पछतावा किया और इसने भी प्रभु यीशु पे विश्वास किया। जेल में रहते रहते इस व्यक्ति का जीवन बदल गया। जब हम क्रूस के दृश्य पे जाते हैं और क्या देखते हैं, प्रभु यीशु को कोड़े से बेरहमी से मारा गया। हर कोड़े में उसका मांस खींचा जाता था। लोगों ने उस पर थूका, उसके विरुद्ध बोला, उसको मुक्के मारे, उसके वस्त्र उतार दिए, मोटे मोटे कांटों का ताज उसके सिर पर भोंक दिया, उसका ठट्टा उड़ाया और उसके हाथों और पैर में कील ठोक दी। 3 किलो के जरिए वो उस क्रूस पर लटका हुआ था। लोग नहीं जान रहे थे, लेकिन वहां पर वो हमारे पापों की सजा सह रहा था, हमारे लिए वो प्रायश्चित बन गया। और तब उसने प्रार्थना की, ऐ पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और जो 2 डाकू थे उसके दाएं बाएं वो भी उसका ठट्टा उड़ा रहे थे, लेकिन एक ने इस प्रार्थना को सुना और वो भौचक्का हो गया, कैसे ये क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है इनकी, और उसका मन नम्र हो गया। उसने प्रभु यीशु पे विश्वास किया, उसने अपने पाप और गलती को माना कि हम तो हमारे कर्मों के अनुसार सही दंड पा रहे हैं। और तब उसने प्रभु यीशु से प्रार्थना की, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। और प्रभु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु यीशु ने भी उसको क्षमा किया, तभी तो वो स्वर्ग पहुंच पाया, क्योंकि पाप लेकर कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। पाप लेकर, पाप में मरकर कोई भी मुक्ति नहीं पा सकता, नरक में ही ये व्यक्ति जाता है। लेकिन जब पापों की क्षमा मिलती है जो प्रभु यीशु देता है, अपने लहू से उस व्यक्ति को पवित्र करता है, तब एक व्यक्ति अनंत जीवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में, उद्धार में, मुक्ति में प्रवेश करता है। प्रभु यीशु का एक सेवक था जिसका नाम स्तिफनुस था, और उसके विश्वास के लिए उसको पथरवाह करके मार दिया गया बेरहमी से। और वे स्तिफनुस को पथरवाह करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर सो गया, मर गया। ये पाप उन पर मत लगा। उनके लिए भी वो एक प्रकार से क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इन पे दंड, इस हत्या के, जो मेरी हत्या कर रहे हैं, ये दंड इन पर ना आए, इन्हें माफ कर दें। और ऐसी क्षमा आप भी अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रभु यीशु ने आपसे प्रेम किया, आपके लिए अपनी जान दी, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, उस पर विश्वास करें और विश्वास से उसको अपने हृदय में बुलाएं। आज उसको अपने हृदय में बुलाएं। वो आपके दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। जो कोई अपने दिल के द्वार को खोलेगा और प्रभु यीशु से प्रार्थना करके निमंत्रण देगा, प्रभु यीशु उसके
जीवन में प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।